नमस्कार। मैं अशोक कुमार अंज। बढ़ते हैं ब्रेकिंग की तरफ। सिंहासन को राहुल गांधी का इंतजार, धारदार विपक्ष नेता हैं राहुल। तो सिंहासन को इस बार इंतजार है राहुल गांधी का। राहुल गांधी विपक्ष का नेता हैं। मोदी आपातकाल से त्रस्त इंडिया। तो इंडिया इस बार मोदी के आपातकाल से त्रस्त है। अब की सिंहासन को राहुल गांधी का इंतजार है। देखना है क्या होता है। तो सिंहासन को इस बार इंतजार है राहुल गांधी का। देखना है इसमें कामयाब होते हैं या नहीं। मोदी के आपातकाल से त्रस्त है इंडिया। सिंहासन को राहुल गांधी का इंतजार है। अब की पीएम मोदी के समक्ष है विकट विषम राजनीतिक परिस्थिति। तीसरी बार पीएम बनने पर पीएम मोदी के पास है भारी चुनौती। आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार ग्लोबल लाइव शो। बहुत बड़ी खबर। मोदी आपातकाल से देश की जनता त्रस्त है। यही वजह है कि तीसरी बार पीएम मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मोदी के 10 वर्षीय शासनकाल में भी बेरोजगारी नहीं हटी, नहीं तो महंगाई को ही नियंत्रित किया जा सका और नहीं तो गरीबी को ही मिटाई जा सकी। देश में विकट भयावह स्थिति है। हसीन सपने दिखा और पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के शासनकाल के पुराने मुद्दे को उठाकर जनता को मुद्दे से भटकाना दुर्भाग्यपूर्ण है। यही वजह है कि देश की जनता जनार्दन में मोदी के खिलाफ नाराजगी व्याप्त है। झूठी बात करती मोदी सरकार से जनता खफा है। प्रथम पूर्व पीएम नेहरू जो देश के जनक रहे हैं, उनके तुलना में मोदी का शासनकाल बेहद छोटा और आम जनों के लिए प्रगति दर से पीछे रहा है। पीएम मोदी वादा खिलाफी पीएम हैं। देश में मोदी आपातकाल जारी है जो अघोषित है। पीएम मोदी के अघोषित आपातकाल से जनता बेहद त्रस्त है। यहां बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई खत्म करने के नाम पर पहली बार 2014 में उनकी सरकार बनी। मोदी अच्छे दिन का सपना दिखाकर सत्ता हासिल किया। आज वह मोदी उस मुद्दे से भटक गए हैं जो दुखद है। बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई नहीं मिटी, बल्कि स्थिति और भी बद से बदतर हो गई। देश की स्थिति चरमरा गई है। पीएम मोदी के आपातकाल से जनता बेहद दुखी और त्रस्त है। आज तक सत्ता के लिए मोदी का सिर्फ राजनीतिक जारी है। नेहरू और इंदिरा गांधी के शासनकाल के गड़े मुद्दे को उठाकर जो राजनीति कर रहे हैं मोदी, वो अच्छी नहीं है। वे बक बक बोलने वाले पीएम हैं। कुछ भी बोल देते हैं जो अच्छे पीएम के लिए अच्छा नहीं। इतना तय है, देश गर्दिश में है। मोदी का आपातकाल है।
जो गहरे काले धब्बे से कम नहीं। अब युवा राहुल गांधी को पीएम के रूप में जनता देखना पसंद करती है, चाहती है। राहुल नई ऊर्जा के साथ देश की तरक्की करेंगे। मोदी की घिसी पिटी सरकार से जनता बेहद ही त्रस्त है। मोदी सरकार लटपटिया है, यह जनता मानती है। देश का पॉलिटिकल बेहद गर्म है। देश की पॉलिटिक्स गर्म है। देखना है स्थिति क्या होती है। जो इंडियन पॉलिटिक्स में साफ उठापटक चल रही है। साफ जाहिर होता है कि तीसरी बार की एनडीए गठजोड़ वाली मोदी सरकार गिरेगी और इंडी समर्थित कांग्रेस के राहुल सरकार बनेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। भावना में बहकर एनडीए के नेतागण देश हित में कार्य नहीं कर पा रहे हैं, न तो डेवलपमेंट को पूरी तरह से डेवलप कर रहे हैं। बस राजनीति हावी है, सुर्खियां छाई हुई है। युवा नेता राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनेंगे और शायद बन भी गए हैं, जो मोदी सरकार के लिए महाकाल होंगे। यही वजह है कि तीसरी बार की पीएम मोदी डरी हुई, सहमी हुई है। अब की तगड़े अप टू डेट विपक्ष नेता बनेंगे धारदार राहुल गांधी, जो पीएम मोदी के लिए सरदर्द बनेंगे। अब की सदन में पीएम की मनमानी नहीं चलेगी, ना ही संविधान बदलने देंगे। मोदी के आपातकाल से निपटने के लिए राहुल गांधी पूरी तरह से तैयार हैं और वे कमर कस के तैयार हैं, लंगोटा कस के तैयार हैं। बैसाखी पर चल रहे आउटडेटेड पीएम मोदी पर भारी पड़ेंगे राहुल गांधी। अब की संसद में बात ही कुछ और होगी। मोदी की हेकड़ी बंद होगी। बक बक बोलने वाले मोदी रबर स्टंप पीएम मोदी का हेकड़ी टूटी हुई है। एनडीए समर्थित गठबंधन की सत्ता हिल गई है, बस गिरने की देर है। 2024 के नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ हो चुकी है। राहुल गांधी बनेंगे विपक्ष का नेता। वे बेहद तगड़ई से संसद में पेश आएंगे, जिससे मोदी आपातकाल से देश को छुटकारा मिलेगा ही मुक्ति भी। देश के लिए वरदान साबित होंगे नेता विपक्ष राहुल। नई सोच के साथ देश को फिर से गढ़ेंगे नए तरीके से राहुल गांधी, क्योंकि पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को इस बार बुड़बक बुद्धू बनाकर ठगे हैं। सारा मलाईदार पद मोदी अपने ही पास रखे हैं और किसी को वो देना भी नहीं चाहते हैं, चाहे स्थिति जो कुछ भी हो। लोकसभा स्पीकर पद भी वे अपने ही पास रखेंगे, ऐसी तैयारी है। एनडीए लीडर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की कोई बात नहीं माने हैं पीएम मोदी। यह है मोदी की दादागिरी। अब वे सत्ता गिराने के मूड में हैं। शपथ ग्रहण का सिलसिला खत्म होते ही राजनीति बेहद गर्मा गई है। अब सत्ता उलटफेर का खेला होगा, जिसमें मोदी विफल साबित हो सकते हैं और राहुल सफल। मोदी आपातकाल से देश त्रस्त है ही, गर्दिश में भी काफी आक्रामक राजनीति हावी है। मोदी सत्ता गिराने की पूरी उम्मीद है और पूरी चांस है। यह होना तय है, ऐसी परिस्थिति बन रही है। तीसरी बार मोदी की सत्ता नहीं चलेगी, ऐसी विषम परिस्थिति, विकट परिस्थिति दिख रही है। मोदी आपातकाल में भीतरघात हावी है, तो भीतरघात बहुत ही खतरनाक होता है, जिसका भुक्तभोगी पीएम मोदी हो सकते हैं। मोदी सत्ता गिरेगी, नई सोच वाले राहुल की सत्ता बनेगी।
ऐसी उम्मीद, ऐसी कयास लगाई जा रही है और यही कयास सुर्खियों में भी छाई हुई है, जो वर्तमान परिवेश की स्थिति है। खिचड़ी सरकार की बहुत अच्छी मजबूत स्थिति नहीं है, जिसके कारण से सत्ता में उलटफेर हो सकता है। अब सत्ता के बागडोर की असली राजनीति होगी। राहुल विपक्षी नेता बनेंगे और होगा असली खेला। मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं राहुल। अब मोदी का आत्मबल टूटा टूटा सा दिखता है, इसमें जरूर कोई बात है। वह अनहोनी वाली जरूर कोई बात है, जो अनहोनी की खबर देती है कि कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो देखना है कौन सी अनहोनी होने वाली है सत्ता के गलियारे में, सियासी गलियारे में, जो अब होगी या कुछ दिनों बाद होगी, लेकिन होगी सियासी गलियारे में बड़ा उठा पटक और सरकार की गिराने की भी जुग्गत की बात चल रही है और वैसी राजनीति है। तो गर्मा गई है राजनीति सत्ता को लेकर और राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे तो और भी बात अलग तरह की होगी। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। नमस्कार।